प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर के लाभ। प्रत्यक्ष करों के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। 1. आर्थिक एवं सामाजिक संतुलन स्थापित करने में सहायक। प्रत्यक्ष कर टैक्स स्लैब के अनुसार वसूला जाता है। कम आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों को कम कर देना पड़ता है और अधिक आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों को अधिक कर देना पड़ता है। इस प्रकार कर की यह श्रेणी सामाजिक और आर्थिक संतुलन स्थापित करने में मदद करती है। 2. मुद्रास्फीति की दर को कम करने में मदद करता है। जब अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति का सामना करती है तो सरकार द्वारा कर की दरें बढ़ा दी जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप अंततः वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी आती है, जिससे मुद्रास्फीति की दर कम हो जाती है। अप्रत्यक्ष करों के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। 1. योगदान बराबर है। प्रत्येक व्यक्ति राज्य सरकार को अप्रत्यक्ष कर की कुछ राशि का भुगतान करता है। यहाँ तक कि निम्न आय वर्ग, जिन्हें प्रत्यक्ष कर भुगतान से छूट प्राप्त है, उनसे उन वस्तुओं और सेवाओं पर अप्रत्यक्ष कर वसूला जाता है जिनका वे स्वयं लाभ उठाते हैं। 2. अपरिहार्य कर। ये कर उपभोग की गई वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं, इसीलिए ये कर अपरिहार्य हैं। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर के नुकसान। प्रत्यक्ष करों के नुकसान इस प्रकार हैं। 1. बचा जा सकता है। भारत सरकार ने कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए सख्त नियम और नीतियां बनाई हैं। हालांकि धोखाधड़ी वाली प्रथाएं अभी भी प्रचलित हैं और कई व्यक्ति अपनी अपेक्षा से कम कर का भुगतान कर रहे हैं। 2. निवेश पर प्रतिबंध। बहुत से व्यक्ति पूंजीगत लाभ कर और प्रतिभूति लेन देन कर जैसे प्रत्यक्ष करों से बचने के लिए निवेश करने से बचते हैं। 3. बोझ के रूप में देखा जाता है। प्रत्यक्ष करों को अक्सर बोझ के रूप में देखा जाता है क्योंकि उन्हें सालाना एकमुश्त राशि का भुगतान करना पड़ता है। अप्रत्यक्ष करों के नुकसान इस प्रकार हैं। 1. अनभिज्ञता। इस प्रकार का कर उत्पाद की कीमत में जोड़ा जाता है और व्यक्ति अधिकतर इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि वे कितनी राशि का भुगतान कर रहे हैं। 2. प्रतिगामी। इस प्रकार के कर को प्रतिगामी प्रकृति का माना जाता है। हालांकि वे यह सुनिश्चित करते हैं कि हर कोई अपनी आय की परवाह किए बिना करों का भुगतान करे, लेकिन वे समान नहीं हैं। सभी आय वर्ग के व्यक्तियों को एक ही दर से अप्रत्यक्ष कर देना पड़ता है। 3. वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है। समाज में प्राप्त या उपभोग की जाने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है। इस प्रकार के कर से वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम कीमत बढ़ जाती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों कर देश के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे समग्र अर्थव्यवस्था से जटिल रूप से जुड़े हुए हैं। ऐसे में इन करों का संग्रहण सरकार के साथ साथ देश की भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कर के प्रकार के अनुसार एकत्र किए जाते हैं।